ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तेलंगाना की जो टीम है वो टीम के बारे में आज अनाउंस हो रहा है। जो आली जनाब शमशाद खादरी साहब इस टीम के बानी है तेलंगाना की टीम के, और आप एक बॉडी डिक्लेयर कर रहे हैं आज की तारीख़ में। मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि शमशाद खादरी साहब के आपको मुखातिब फरमाएं और ये टीम की बॉडी के बारे में डिक्लेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया अली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब। ये मेरी अपनी खुशकिस्मती है कि हुस्साम साहब की मेरे से लगाव, उनकी मुझसे मोहब्बत और मेरा उनसे लगाव। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से मैं हुस्साम साहब के साथ जुड़ के हर लेवल पे काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे दूसरे भाइयों के साथ, अपने हकीकी भाइयों के साथ, ये भाई भी मेरे साथ हैं और हमेशा मैं इनका साथ रहते हुए मिल्लत और कौम की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। एज ए नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड चंद बातें कहते हैं, उसके बाद मैं बॉडी डिक्लेयर करूँगा। यहाँ पर जितने भी ऑफिस बेरर्स यहाँ पर इलेक्ट हो रहे हैं, खुसूसी तौर पर मैं उनसे इस बात की अदबन गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एक फैमिली की तरह जब हम एक जगह जब जमा होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। कभी शमशाद खादरी को गुस्सा आता है, कभी एडवोकेट मैडम को गुस्सा आता है, कभी हुस्साम साहब को, मगर मैं हुस्साम साहब को कभी गुस्से में नहीं देखा। हुस्साम साहब कभी गुस्से में नहीं आते। कभी प्रोफेसर साहब को कभी गुस्सा आ जाता, तो मैं प्रोफेसर साहब से भी खुसूसी तौर पर यह बात कहना चाहूँगा कि यकीनन आपने जो बात कही, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है। डिसिप्लिन किसी कौम की तरक्की में डिसिप्लिन का होना बेहद ज़रूरी है, खुसूसी तौर पर उन लड़कियों में जो आगे चल के जो कौम के मेमार हैं, जो हिंदुस्तान की तारीख़ में अपना नाम दर्ज करने वाली हैं, रोशन करने वाली हैं। मैं उनसे खुसूसी तौर पे इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हुस्सामुद्दीन साहब का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए और अपने माँ बाप का भी साथ दीजिए, क्योंकि इस्लाह माशरा के मामले में हम एक मीटिंग रखने वाले हैं, उसमें हम आप सबको बुलाएँगे। ख़ास तौर से एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि आपके माँ बाप जो आपके ऊपर मोहब्बत लगाए बैठे हैं, आपके ऊपर जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस उम्मीद को आप ख़राब मत होने दीजिए कि चाहे ज़िंदगी में कितनी परेशानी आपको क्यों न आए। क्योंकि आपके पास अगर एक पैसा खाने के लिए भी नहीं, अगर आप 2 वक्त भी भूखी रहेंगी भी, तो किसी, मैं पूरा खोल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, किसी दूसरी ऐसी जो है तरफ नज़र मत घुमाइए जिससे आपके माँ बाप का, हमारा, आपके सरपरस्तों का सर शर्म से जो झुक जाए। बरकत मैं आज के इस मीटिंग का इख्तिताम भी जल्द से जल्द करना है, अल्ताफ़ साहब को भी जाना है, तो मैं हुस्साम साहब की इजाज़त से, क्योंकि यहाँ के सदर हैं, आने वाले दिनों में भी वो इसी तरीक़े से हमको सबको साथ लेके चलेंगे। मैं जितने भी ऑफिस बेरर यहाँ इलेक्ट होंगे, मैं उनसे खुसूसी तौर पे इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में जब आपका दाखिला हो चुका है, तो इस बात को हमको जहन नशीन करना है कि हमको मिल्लत और कौम की खिदमत किस तरीके से करना है। इसमें हमारे पास जो है, हमारे ख़ास तौर से उलमा बोर्ड का जो मंशूर है, उसमें ख़ास तौर से लीडरशिप को डेवलप करना है, रूट लेवल डेवलप करना है, इस्लाह माशरा करना है, और एक खुसूसी सबसे अहम बात जो उलमा बोर्ड की जानिब से जो तहरीक शुरू की गई है, जहेज़ की लानत को ख़त्म करना है। तो इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लीगल सेल भी है, यूथ विंग भी है, वीमेंस विंग भी है और वक्फ विंग भी है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आपसे मैं इस बात की उम्मीद करूँगा कि मैं समझता हूँ कि आप तमाम जितने भी हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं आप तमाम से उम्र में बड़ा हूँ, इस नाते से, बुज़ुर्ग होने के नाते से मेरी ख़ास तौर से आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले दिनों में आप शमशाद खादरी का और हुस्सामुद्दीन साहब का साथ देते हुए इस बात का हम सबूत देंगे कि सारे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तेलंगाना का एक ऊंचा मुकाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए मिल्लत और कौम की हम खिदमत करेंगे। कौम की भी बोल रहा हूँ मैं, मिल्लत की नहीं, मिल्लत और कौम की खिदमत भी हम करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके हम काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आली जनाब शेख हुस्सामुद्दीन साहब, जो जिनका ऑलरेडी डिक्लेरेशन हो चुका है, नई दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर की जानिब से उनका इनाम किया था, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनको एज ए प्रेसिडेंट तेलंगाना उलमा बोर्ड उनको मुंतखब किया गया है।
उसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट में मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने अपनी कुछ जिम्मेदारी क्लासेस की वजह से नहीं आ सके। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब वाइस प्रेसिडेंट, मौलाना अल्ताफ़ साहब वाइस प्रेसिडेंट, मिर्ज़ा शाकिर बेग साहब वाइस प्रेसिडेंट। जनरल सेक्रेटरी के लिए ये अहदा भी बहुत अहम अहदा है, बड़ी अहम जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं खुसूसी तौर पर इस बात की उम्मीद रखूँगा कि आप हमसे कंधे से कंधा मिलाते हुए मिल्लत और कौम की खिदमत के लिए जो है आगे कदम बढ़ाते हुए काम करने के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। मौलाना रियाजुद्दीन नक्शबंदी साहब जनरल सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी में मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी उमरी साहब, मोहम्मद हैदर ख़ान साहब, सैयद इकरामुल्लाह हुसैनी साहब, मोहम्मद फैयाज़ुद्दीन साहब, उनका नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम? और जनाब अब्दुल जावेद साहब को जॉइंट सेक्रेटरी के हैसियत से नॉमिनेट किया गया है तेलंगाना उलमा बोर्ड के लिए। उसी के साथ साथ ट्रेजरर की हैसियत से नौजवान अली जनाब, बुला लीजिए ना साहब। ये नौजवान शायद आने वाले दिनों में सब उम्मीदों का जो है, आप उलमा बोर्ड के ट्रेजरर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करते हमारी खिदमत कीजिए। उसी के साथ साथ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है शोबा है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का। मुझे बड़े फ़ख्र के साथ ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके हमारे दरमियान हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आपने तालीम हासिल की, वहाँ पर भी आप एज ए लेक्चरर रह के काम किए। उसके बाद मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि मैं जब उनसे कहा कि आप वक्फ का जो विंग है आप संभालिए, तो उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे कि उन्होंने हाँ कर दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फ विंग के सदर की हैसियत से आली जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अमीरुद्दीन साहब। उसी के साथ साथ क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी आती है, तो बुराई से लड़ने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, उलमा बोर्ड की मदद करने के लिए आपके हमारे बीच में एक काबिल एडवोकेट श्रीमती शमीम परवीन साहबा LLM है और बहुत ही काबिल एडवोकेट हैं। उनको जो है लीगल सेल के प्रेसिडेंट के हैसियत से उनको मुंतखब किया गया है, इस उम्मीद के साथ कि जिस वक्त भी हम मुसीबत में हो आपकी मदद हमारे लिए काफ़ी होगी सर। उसी के साथ साथ शबाना मैडम से मेरा 2 दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई। मिलने के बाद मैं बहुत मुतासिर हुआ उनसे कि वो ख़वातीन के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। वो कांग्रेस की भी जो है सेक्रेटरी हैं। तो मैं खुसूसी तौर से इस बात की बात करना चाहूँगा कि आपने अपनी पार्टी अलहदा, पार्टी से उलमा बोर्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका अपनी ज़िम्मेदारी ये होगी कि कांग्रेस में आप जो काम कर रहे हैं कर लीजिए, मगर उलमा बोर्ड के जो रूल्स रेगुलेशन है उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप जो है वुमेन्स की ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हुए आपकी हमारी नज़रों में एक अच्छा मुकाम पैदा करेंगी। तो मैं श्रीमती शबाना बेगम एज ए लेडीज़ विंग प्रेसिडेंट का नाम मैं डिक्लेयर करता हूँ। और एक अहम शोबा है हमारे पास, यूथ विंग का शोबा है। वो यूथ विंग के शोबे में MA लतीफ़ साहब जो अब तक बैठे हुए थे, ज़रा देर होने की वजह से उनको कोई ज़रूरी काम था, दुबई वगैरह से कहीं से उनको फ़ोन आने वाले चले गए। मैं MA लतीफ़ साहब को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूथ विंग उनका नाम डिक्लेयर करता हूँ। उसी के साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से सईद साहब यूथ विंग में जो सईद साहब का नाम भी उनके साथ डिक्लेयर करते हैं। और एक हमारे पास एक ख़ास शोबा है, उसके लिए भी हमारे को बेहद ज़रूरत है। वो उसके बगैर ना हम आगे जा सकते ना उससे पीछे जा सकते। आज की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, अगर मज़हर हमारे साथ नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आज का हमारा कारनामा जो हम इतने बड़े काम किए उसमें नहीं है। तो मज़हर के लिए मैं जो है हमारी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में एज ए पब्लिसिटी सेक्रेटरी उनका जो है नॉमिनेट किया जाता है एज ए पब्लिसिटी सेक्रेटरी। बरकत आखिर में मैं उन तमाम हाज़रीन का खुसूसी तौर पे इन नौजवान लड़कियों का जो ने आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि आप हमारा असासा है, कौम का असासा है। आप ही के ज़रिए से हम आगे बढ़ते हुए काम करेंगे, क्योंकि
ये सारे हालात आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर हमको आपको जो है मुस्तकिल मिजाज से इसका जो है मुकाबला करना है। नफ़रतों की दीवार को हटाना है, मोहब्बतों को फैलाना है, मोहब्बतों के साथ जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक जो है गुलदस्ते में पिरोते हुए, जैसा कि इकबाल साहब का शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो उसी की तरीके से हम काम करते हुए उलमा बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे और सारे हिंदुस्तान में इस बात का सबूत देंगे कि हम सबसे पहले शमशाद कादरी हिंदुस्तानी हैं, फिर उसके बाद मुसलमान हैं। तो ये बात हम जहन में रखते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उलमा बोर्ड को जो है तरक्की देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मिल्लत और कौम का काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। ख़वातीन बच्चियाँ जो आप लोग यहाँ पे बैठकर हम लोगों को इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आप लोग जो वक्त दिया, टाइम दिया, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और डाइस पे जितने भी हजरात, शमीम परवीन एडवोकेट, शबाना मैडम का भी हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोफेसर आमिर अली साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक अपील करता हूँ कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जानिब से इंशाअल्लाह ताला मैं तेलंगाना का प्रेसिडेंट हूँ, मगर आप लोगों के हर शोबों में मैं आप लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो जो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंशियली सेक्टर्स हो, चाहे वो जॉब्स के लिए हो, चाहे आपके हर कदम पे आप लोगों को टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स हो, मैं आप लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके, क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, सेहत के ऊपर भी हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करे हुए हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से आप लोगों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। आपके तमाम जो भी ऑपरेशंस, जो भी मेडिकल से, इन्वेस्टिगेशन से, लैब है, वो तमाम उसमें आप लोगों को कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग वुमेंस इन पावरफुल के, जैसा कि मैडम को भी अटैच करके कई हम लोग ट्रेनिंग वुमेंस के क्या ना कोर्सेस चला रहे हैं, वो भी उलमा बोर्ड में हम उसको भी टाई अप करेंगे। नर्सिंग, बीएड, टीचर्स ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, टेलरिंग वगैरह, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, 25 कोर्सेज है जो वुमेंस के लिए करना चाह रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर करेंगे। और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और एक मगर आज हमारा मकसद जो है, क्योंकि आज असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो है हमला हुआ, तो उसके बारे में हम गुलपोशी वगैरह का प्रोग्राम इस बात से नहीं रखे कि अच्छा नहीं नज़र आता हो, तो हम और एक 2-4 दिन में हम डिसाइड करके एक पूरी फुल बॉडी